students, welcome all of you to my channel MVIC Maths and Physics. Today I will teach you definite integral. आपकी एक्सरसाइज है 7.9 डेफिनेट इंटीग्रल। तो स्टूडेंट से डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है फर्स्ट आप समझ सकते हैं। देखिए, इफ वी इंटीग्रेट एनी फंक्शन बिटवीन टू लिमिट्स, यदि हम किसी फंक्शन को दो लिमिट्स के बीच में इंटीग्रेट करते हैं देन इट इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल। जैसे कि आपका एक फंक्शन है, मान लीजिए fx, ये तो इस fx को जब हम इंटीग्रेट करते हैं टू लिमिट्स के बीच में a and b, it is called definite integral. So we can say that if a function is integrated between two limits a and b is called definite integral, where a is called lower limit and b is called upper limit. यहाँ पर a lower limit होती है और b upper limit कही जाती है। And the value of definite integral is always constant and unique. जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है इसकी जो वैल्यू निकल के आती है वो सदा क्या होती है, कांस्टेंट आती है, और उसमें जो होती है वैल्यू यूनिक होती है, एक अद्वितीय वैल्यू होती है, अर्थात केवल एक मान निकल करके वहां पर आता है। इसका जो डिनोट करते हैं इस प्रकार से डिनोट करते हैं, और इसका जो डेफिनेट इंटीग्रल का हमारा फंडामेंटल फार्मूला होता है वो ये हमारा है। इसको मैंने इंटीग्रेट किया fx को, और इंटीग्रेट करने पर जो हमारा फंक्शन है प्राप्त हो गया, इस पर इस प्रकार से ये ब्रैकेट लगा करके लिमिट अप्लाई करते हैं a टू b। a इज लोअर लिमिट एंड b इज अपर लिमिट। अगेन क्या करते हैं, फर्स्ट हम इस फंक्शन में अपर लिमिट रखते हैं b माइनस, एक माइनस चिन्ह बीच में लगाते हैं, फिर हम लोअर लिमिट को इसमें रखते हैं ये। तो ये हमारा फंडामेंटल फार्मूला हो जाता है डेफिनेट इंटीग्रल का। लिमिट a टू b इंटीग्रेट फंक्शन fx, इसको इंटीग्रेट किया तो आपका आएगा fb माइनस fa। यहाँ पर ये अपर लिमिट पहले इनपुट करेंगे, उसके बाद में माइनस चिन्ह लगाएंगे और लोअर लिमिट रखेंगे। और बच्चों यहाँ पर कांस्टेंट c नहीं ऐड करते हैं क्योंकि ये जो वैल्यू है खुद में कांस्टेंट वैल्यू होगी और ये एक जो है यूनिक वैल्यू होगी, इसको आप और चेंज नहीं कर सकते, मतलब कि एक ही आंसर आपका आएगा, कई आंसर संभव इसमें नहीं होते हैं। समझ पा रहे हैं? तो ये जो है आपने डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में जाना, और इसी फार्मूले पर बेस्ड आपकी आज एक्सरसाइज है 7.9। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल को। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका लिमिट -1 to 1 x + 1 का इंटीग्रेशन करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, लिमिट यहाँ पर पढ़ेंगे लिमिट 1 से 1, या कहेंगे लोअर लिमिट इज -1 एंड अपर लिमिट इज +1, एंड आपका फंक्शन है x + 1 dx। समझ पा रहे हैं? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, तब उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में पहले अपर लिमिट रखेंगे, माइनस लगा करके लोअर लिमिट रखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेट करें। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिए x² 2। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² 2, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। समझ गए? लिमिट हो गई -1 to 1। समझ पा रहे हैं कि दोनों को मैंने इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन तो आप पढ़ चुके हैं। अब क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर इस पूरे में अपर लिमिट रखेंगे। तो देखिए जब अपर लिमिट रखेंगे हम 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ पर भी 1 रखेंगे तो हो जाएगा 1। ये मैंने अपर लिमिट रख दी, फिर माइनस साइन लगाएंगे। अब हम लोअर लिमिट रखेंगे, ये यहाँ पर -1 रखेंगे तब भी क्या आएगा 1/2। ये यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा -1। समझ पा रहे हैं कि पहले मैंने पूरे फंक्शन में अपर लिमिट रखा है, फिर माइनस साइन लगाकर पूरे फंक्शन में क्या रख दिया है, लोअर लिमिट रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 1/2 + 1, ये -1/2 यहाँ पर हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दिए, ये भी हो जाएगा +1। ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर हुआ 2। एंड 2 इज अ यूनिक वैल्यू। ये क्या है, एक अद्वितीय वैल्यू, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। सो जो डेफिनेट इंटीग्रल में वैल्यू प्राप्त होती है वो क्या होती है, एक यूनिक वैल्यू होती है, एक अद्वितीय वैल्यू होती है। समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार से आपका हो जाता है। 2 देखिए इजी होता है, बस आपको फार्मूला वहां से पता होना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है लिमिट 2 से 3 और इंटीग्रेट करना है 1/x को। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x एंड लिमिट है 2 to 3, 2 से 3 ये आपकी लिमिट है। तो आप जानते हैं 1/x इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। ठीक है, ये तो पता है। लिमिट 2 and
3. First you will put upper limit, you will get 3 log 3 माइनस, ये चिन्ह लगाते हैं बीच में, फार्मूले में होता है हमारे। फिर लोअर लिमिट आप रख दीजिए log 2. Now you can use formula log m minus log n. It is formula of log m upon n. ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू है, एक यूनिक वैल्यू है, ठीक है, इसमें आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो ये सेकेंड क्वेश्चन आपका हो जाता है। Now question number 3. Question number 3 of 7.9. Question number 3 is 4x cube minus 5x square. 4x cube minus 5x square plus 6x plus 9. 6x plus 9 और इस पर लिमिट है 1 से 2। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, आपको इंटीग्रेशन आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। पहले 4x क्यूब को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा 4, और x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा x टू द पावर 4 अपॉन 4, x टू द पावर n फार्मूला यूज करोगे माइनस 5। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3, ये हो जाएगा प्लस 6, और x का क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, और 9 क्या हो जाएगा 9x। ये आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट नहीं कर देंगे, ठीक है। x टू द पावर n आपका फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इक्वल टू होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ये कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पर प्लस c कांस्टेंट नहीं जोड़ेंगे, जो हमारी वैल्यू आएगी वो क्या होगी कांस्टेंट होगी। तो देखिए पहले आप अपर लिमिट इस पर रख देंगे, पहले अपर लिमिट रख देंगे। देखिए 4 4 तो कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ भी कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर दीजिए। देखिए पहले अपर लिमिट रख रहे हैं, यहाँ पर 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 हो जाएगा, ठीक, माइनस 5, और यहाँ पर 2 रखोगे कितना आएगा 8 आ जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 रखोगे 4 हो जाएगा, और ये 3 है कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 2 रखोगे कितना हो जाएगा 18। समझ पाए, ये हो गया। अब हम यहाँ पर लोअर लिमिट रख रहे हैं, यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा 1, यहाँ पर आप 1 रखेंगे, यहाँ पर बच्चों देख लीजिए अपान में 3 था, यहाँ पर अपान में 3 है, यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ पर 2 रखोगे 8 आएगा, 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 अपान 3 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर आपका 3 था और ये 4 आ जाएगा, 12 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पर 1 रखने से आपको मिलेगा माइनस का 5/3। समझ पा रहे हैं, यहाँ पर 1 रखेंगे तो आपको मिलेगा प्लस का 3, और यहाँ 1 रखेंगे तो मिलेगा आपको 9। ये बस आपको कैलकुलेट करने को ये रह गया। देखिए यहाँ से आप जोड़ेंगे 18 एंड 12, ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 46 माइनस 40/3, ये आपका हो गया। माइनस इसको सॉल्व करेंगे 9 और 1 10 और 1 होगा 13 माइनस 5/3, और इसको हल कर लेंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा देखो, 3 6 18 और 3 4 12 हो जाएगा, और 1 कैरी हुआ तो हो जाएगा 13 माइनस 40/3, माइनस यहाँ पर सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 39 माइनस 5/3, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है आपका, यहाँ पर आपका आ जाएगा 138 से 40 सब्ट्रैक्ट करना है तो आपका बचेगा 98/3। समझ पाए, यहाँ पर आपका बचेगा 98/3, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका माइनस 34/3, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 3 आपका एलसीएम हो गया तो आपको बचेगा 4 and 6, 64/3, ये इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा। समझ पाए बच्चों, केवल कैलकुलेशन यहाँ से करना है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखते समय आप ध्यान दीजिए कि जब तक पूरे स्टेप पे आप अपर लिमिट नहीं रख देंगे तब तक लोअर लिमिट नहीं रखना है, ठीक है। माइनस लगाएंगे तब लोअर लिमिट रखेंगे, अंडरस्टैंड, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, यदि आपको इंटीग्रेशन आता है तो फिर ये बिल्कुल कठिन नहीं है, आपको बस इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है,
लिमिट 0 to π/4 sin 2x। क्वेश्चन नंबर 4 है लिमिट 0 to π/4 sin 2x dx, ये आपका है। देखिए आप इसमें क्या करेंगे, इसमें आप इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos 2x अपान 2। ये आपको मैं कहा था इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप याद के लिए sin ax dx लिखा है तो क्या होता है माइनस cos ax अपान a प्लस c होता था। यहाँ पर c हमको नहीं लिखना है क्योंकि हम डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं, ठीक है। तो वही फार्मूला आपने यूज कर लिया है, sin 2x का हो जाएगा cos 2x अपान 2, लिमिट हो जाएगी 0 to π/4। यहाँ पर लिमिट रखने से पहले आप कांस्टेंट वैल्यू बाहर ले सकते हैं, तो कांस्टेंट क्या है -1/2, इसको मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ पर बचा क्या cos 2x ओनली। अब यहाँ पर लिमिट लगा देंगे 0 to π/4 -1/2 इक्वल टू यहाँ पर जो रखोगे क्या π/4 तो आपको मिलेगा क्या cos π/2। देखिए यहाँ π/4 रखोगे तो 2 से कैंसिल होकर क्या बचेगा π/2 माइनस cos, यहाँ पर जो 0 लिखोगे तो यहाँ पर बचेगा 0 -1/2। ये cos 90 डिग्री है और cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। अरे cos 0 का मान क्या होता है माइनस, cos 0 का मान 1 होता है तो माइनस का 1 आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1/2। अंडरस्टैंड, वेरी इजी है, कुछ भी कठिन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप इस प्रकार से कर पाओगे, लिमिट है 0 to π/2 cos 2x। आई थिंक आप सॉल्व कर सकोगे, इसको अपने आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका लिमिट 4 to 5, फंक्शन है e⁻x, फंक्शन आपका है e⁻x और लिमिट है 4 to 5। देखिए क्या करेंगे आप इंटीग्रेट करेंगे तो e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, लिमिट 4 से 5 हो जाएगी। पहले अपर लिमिट रख देंगे तो e⁻5 माइनस लोअर लिमिट रख देंगे e⁻4 हो जाएगी, बस हो गया। c नहीं जोड़ना है आपको, ये आप जो है डेफिनेट इंटीग्रल कर रहे हैं तो c नहीं ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 6, अब कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन देखो, उनको मैं बता रहा हूँ, इजी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चलिए अच्छा 7 नंबर भी बता देते हैं। लिमिट है 0 to π/4 इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है आप जानते हैं, ये होता है log sec x, होता है ना log sec x, या माइनस log cos x भी होता है 0 to π/4। अब आप यहां पर रखेंगे log sec, पहले रखेंगे π/4, ठीक है, पहले π/4 लिखेंगे और उसके बाद माइनस लगाएंगे तो लिखेंगे log sec 0। अब देखिए यहां से log sec π/4 मीन्स sec 45 डिग्री, 45 डिग्री cos का कितना होता है, cos का 1/√2 होता है, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा √2, ठीक है, माइनस log sec 0, cos 0 का 1 होता है तो sec 0 का भी क्या होगा 1 हो जाएगा 1। अब यहां से देखिए ये log 1 है, इसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। आप आंसर लिख सकते हैं log √2, ये क्या हो गया 0 हो गया, इसकी वैल्यू 0, तो आपका आंसर आ जाएगा log √2। या थोड़ा सा और चेंज करना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं log 2 to the power 1/2, ये लिख सकते हैं ना, और ये 1/2 यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा 1/2 log 2, क्योंकि x log m to the power n जो होती है पावर आगे आ जाती है, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं 1/2 log 2 भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं log √2। समझ पा रहे हैं? हाँ, अब इसके बाद क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8। कंटिन्यू मैं अभी बता रहा हूँ जिससे आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ सके। क्वेश्चन नंबर 8 है लिमिट π/6 to π/4, π/6 to π/4 और आपका फंक्शन है cosec x dx। तो बच्चों cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है log
cosec x माइनस cot x, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। अब इस पूरे पर आप लिमिट लगाओगे पाई बाई 6, यहाँ पर पाई बाई 4, तो लिखिए लिमिट, पहले लिखोगे लॉग, यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा सकते हो या फिर आप मॉड भी कर सकते हो, ये मॉड लगा सकते हो, ठीक है, मॉड में लगा ले रहे हैं। कॉसेक पहले लिमिट कितनी रखी जाएगी, पाई बाई 4, कॉसेक पाई बाई 4 माइनस कॉट पाई बाई 4, ये अपर लिमिट रख दिया मैंने। अब माइनस लगाएंगे, फिर लिखेंगे लॉग और मॉड, कॉसेक कितना पाई बाई 6 माइनस कॉट पाई बाई 6, समझ पाए। ये मैंने पहले अपर लिमिट पूरे में रखा है, फिर लोअर लिमिट रखा है। लॉग कॉसेक, हाँ अब ये बताइए कॉसेक पाई बाई 4 मीन्स क्या हुआ, कॉसेक 40 डिग्री हुआ ना, 45 डिग्री, तो 45 कॉसेक 45 का मान होता है √2, ठीक है, माइनस ये कॉट पाई बाई 4 हुआ, कॉट पाई बाई 4 का मान क्या होता है, 1 होता है, कॉट पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 की वैल्यू भी 1 होती है, कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू भी 1 होती है, माइनस लॉग, ये कितना हो रहा पाई बाई, ये है पाई बाई 6 मीन्स कितना हुआ 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2, साइन 30 डिग्री की आप जानते हैं साइन की होती है 1/2, तो कॉसेक उसका इनवर्स होता है, कॉसेक की कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी पाई बाई 6 की। कॉट पाई बाई 6, कॉट पाई बाई 6 मतलब कॉट 30 डिग्री, और कॉट 30 डिग्री tan 30 डिग्री की क्या होती है 1/√3 होती है, तो इसकी √3 हो जाएगी ये, ठीक है। आप ऐसे ही लिख सकते हैं या आप इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, देखिए लॉग ये m हुआ माइनस n हुआ, तो √2 माइनस 1/2 माइनस √3, आप इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। सॉल्व कभी और कर सकते हैं आप, इससे जो है हर का परमीटर भी कर सकते हैं, तो और आपका आंसर आ जाएगा, बट आप यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो समझ पा रहे हैं आपके ये जो क्वेश्चन है, यदि आपको इंटीग्रेशन आता है तो शायद आप अच्छे से कर पाएंगे। आपको एक दो क्वेश्चन और मैं कंटिन्यू बता रहा हूँ, फिर सॉल्व कर सकोगे। क्वेश्चन नंबर आपको मैं 9 बता दे रहा हूँ, 10 क्वेश्चन मैं आपको इसमें बता रहा हूँ इस वीडियो में, फिर आप जो है आगे कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है लिमिट 0 to 1 1/√1 minus x square dx। Now it is directly फार्मूला ऑफ साइन इनवर्स x, है कि नहीं है, ये आपका साइन इनवर्स x का फार्मूला है, यहाँ पर साइन इनवर्स x, और ये आप लिमिट लगा लेंगे 0 to 1, ठीक है। तो पहले आप अपर लिमिट रखेंगे साइन इनवर्स x की जगह 1 माइनस साइन इनवर्स 0, ठीक है। अब यहाँ पर साइन इनवर्स 1 अर्थात साइन का कितने डिग्री पर 1 होता है, 90 डिग्री पर 1 होता है, तो हो जाएगा पाई बाई 2। साइन का 0 कितनी डिग्री पर होता है, 0 पर भी होता है 180 पर भी होता है, ठीक है, 0 पर रख ले रहे हैं, तो कितना आ गया पाई बाई 2। आपका 9 नंबर क्वेश्चन आंसर हो गया पाई बाई 2। क्वेश्चन नंबर 10 एक और देख लीजिए बस। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है लिमिट 0 to 1, क्वेश्चन नंबर 10 लिमिट 0 to 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। आप बहुत कठिन क्वेश्चन पढ़ के आ चुके हैं, अब इसमें क्या है, कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन तो आपको बहुत आसानी से पता है, और इंटीग्रेशन यदि आपको आता है तो फिर लिमिट आपको रखना आना चाहिए बस। यहाँ पर इंटीग्रेशन आप जितने भी पढ़ के आए हैं कठिन से कठिन, यहाँ पर इंटीग्रेशन अभी बहुत ही इजी चल रहा है, थोड़ा सा आगे हो सकता है, बाकी यहाँ तो बहुत इजी है। पहले आप लिखेंगे tan इनवर्स क्या 1 माइनस tan इनवर्स 0 लिखेंगे। tan इनवर्स 1 का मतलब ये है कि tan की कितने डिग्री पर वैल्यू 1 होती है, तो 45 पर होती है, अर्थात पाई बाई 4 कहिए या 45 डिग्री कहिए, माइनस यहाँ से कितने पर होता है 0 पर, तो पाई बाई 4 ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। अब क्वेश्चन आप इसमें प्रयास करेंगे, आगे काफी क्वेश्चन हो सकते हैं आपसे, इसमें जितने अधिक से अधिक हो जाए आप करने का प्रयास करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे बताया जाएगा।